जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, जिसे शरद पूर्णिमा वाले दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं और व्रत आदि रखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा वाले दिन की रात उपायों को अपनाने से होती है माँ लक्ष्मी की कृपा, और बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कुछ उपाय ऐसा होता है जो बच्चों के दिमाग और पढ़ाई में वृद्धि करती है, और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय इस रात्रि में करते हैं, व्रत भी रखते हैं और पूजा अर्चना आदि करते हैं। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइबर के बगल में एक ऑल का बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। शरद पूर्णिमा की रात को कुछ उपाय करने होते हैं, और पहले हम शरद पूर्णिमा के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म में दोस्तों शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लोग अनेक उपाय करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना आदि करते हैं। बता दूं कि इस साल शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर के दिन पड़ रही है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत बरसता है, और इस दिन कृष्ण भगवान ने रासलीला कर रास रचाया था, कहा जाता है। और इस दिन शिव गौरा, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान जी की पूजा का महत्वपूर्ण दिन होता है, और कहा जाता है कि इस रात को कुछ उपाय करने से लक्ष्मी के आने के द्वार खुलते हैं। आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको उपाय हम बता देते हैं। इसमें एक पहला उपाय रहेगा जो कि हमें खीर के रूप में प्राप्त करना है। खीर के रूप में जो रहेगा, अमृत मान्यता है कि इस दिन शरद पूर्णिमा की रात अमृत वर्षा होती है। इसीलिए दोस्तों, यह शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी और बहुत ही वैभवशाली पूर्णिमा मानी जाती है। तो इस रात्रि में जो आपको उपाय करना है वो ये है कि हमें इस रात्रि खीर बनानी होती है। खीर हमें गाय के दूध से बनानी है। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि लक्ष्मी जी को खीर अति प्रिय है। और खीर का जो रंग होता है सफ़ेद, चावल का रंग होता है सफ़ेद, और दूध का रंग होता है सफ़ेद, शक्कर का रंग होता है सफ़ेद। तो ये रंग प्रतीक है लक्ष्मी जी का और चंद्रमा का। इसीलिए इस रात्रि में खीर बनानी शुभ मानी जाती है। और इसका उपाय किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको विस्तार से समझा देती हूँ। जैसे कि जब हम खीर बनाएंगे, खीर बनानी है आपको गाय के दूध से, और खीर बनाने के बाद आपको वो खीर एक कटोरी में डालकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखना है। चाहे तो आप अपने छत पर रख सकते हैं, चाहे अपनी गैलरी में रख सकते हैं, या फिर वहाँ पर भी संभव ना हो सके तो आप अपनी खिड़की जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आ रही हो आप वहाँ पर रख सकते हैं। और काफ़ी जगह ऐसी होती हैं कि कुछ लोग कहीं पर भी रहते हैं, कुछ ऐसे कमरे में रहते हैं कि जहाँ रोशनी आने का रास्ता ही नहीं होता है, तो वो अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। भगवान को साक्षी मान के भगवान से बोल के मन में कि मैं आपके नाम से ये खीर बनाई है और मैं यहाँ पर इसे रख रही हूँ, और इसमें अपना सारा जो अमृत रस है वो प्रदान करें। तो अगर हम चंद्रमा की रोशनी में ये खीर रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो अमृत रस बरसता है चंद्रमा से, वो सारा उस खीर में परिवर्तित हो जाता है, और वो खीर एक अमृत के समान हो जाती है। उस खीर का हमें
सेवन करना होता है। खीर पूरी रात हमें रखनी है और जब आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे तो उस खीर को रख के आपको 11 बार मंत्र का उच्चारण करना है। और मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, आप मंत्र नोट कर सकते हैं। चंद्र रूप भगवान तुम, अब मत सुधा दुराव, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। चंद्र रूप भगवान तुम, अब मत सुधा दुराव, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। ये पहला मंत्र है जो कि आपको 11 बार पढ़ना होता है। आप इसे लिख लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो को। और दूसरा मंत्र है ओम ऐं वाणे स्वाहा। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। ओम ऐं वाणे स्वाहा। तो ये दूसरा मंत्र है। आप इन दोनों मंत्रों को बोल सकते हैं। 11 बार बोलना है और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 5 से 5 मिनट ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और बोलकर आप वहाँ से हट जाइए, उस खीर को अच्छे से ढक दीजिए। और अगर आप खुले में रख रहे हैं तो उसे अच्छे से ढकिएगा हल्के से कपड़े से, जिसमें रोशनी चंद्रमा की आर पार जा सके। और किसी बर्तन या प्लेट से नहीं ढकना है, ठीक है, कपड़े से ही ढकना है। या फिर आप उसके ऊपर कोई छेद वाली जो छन्नी टाइप की होती है वो भी आप उस पर ढक सकते हैं। और इसी के साथ जब वो पूरी रात आपको वो खीर चंद्रमा की रोशनी में रखनी है और सुबह उठते ही उस खीर को आपको सबको खिलाना है। सबको एक एक चम्मच करके आप चम्मच से ही उसे सबको बांटें और प्रसाद के रूप में सबको खाना है। सबसे पहले आपको जो भी घर में बैटी वगैरह भी लेते हैं उनको सबसे पहले कुछ नहीं देना है। सबसे पहले पूरे परिवार में आपको इस खीर का ही सेवन करना है, इस खीर का ही प्रसाद आपको ग्रहण करना है। तो और खीर का प्रसाद आपको ग्रहण कब करना है? जब आप अच्छे से फ्रेश हो जाएं और ब्रश आदि कर लें, उसके बाद ही इस खीर का सेवन करना है, उससे पहले ना करें, ठीक है। क्योंकि ये एक प्रसाद है और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वकारी है, तो इसको अच्छी तरीके से हमें ग्रहण करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की शरद पूर्णिमा की जानकारी। और फिर मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी के साथ। जय माता दी दोस्तों।